एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम चैप्टर ये स्टार्ट किया था तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे और ये सारे बच्चों को याद भी होगा बस क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है तो एक जगह बस हम लोग इसको समराइज करके लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, जब कभी भी बारी आती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो मैंने पूछा भी था उस वक्त कि सिस्टम का क्या मतलब है, तो आप लोगों ने 1 बाय 1 करके बहुत सारे आंसर करे थे। फिर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम बोलने का मतलब है उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। बोलने का ये मतलब हुआ कि जैसे बारे में बात करते हैं, ये आपको यहाँ पे सेल नजर आ रहा है। अब इस सेल में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स अवेलेबल हैं जिनका काम एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि अगर उसमें से एक को आपने खींच दिया तो दूसरे का काम नहीं चलेगा। जैसे जो आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which contains ribosomes on its surface, while another is smooth endoplasmic reticulum in which ribosomes are absent. तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ हुआ तो प्रोटीन बनाएगा, काम समझेंगे ध्यान से। वापस अभी मैं एसीआर और आरईआर इसके बाद वाला ऑर्गेनल में लिखने जा रही हूँ, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला हिस्सा, पहला पार्ट जो है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसको तो पढ़ना ही है अभी आपको वैसे भी। तो क्योंकि आरईआर राइबोसोम कैरी करेगा तो आपको पता है प्रोटीन बनाएगा, बचपन से जानते हैं आप। बच्चों को ना सेल में 3 ही क्वेश्चन आता है, सेल चैप्टर में अगर बच्चों को बिठा के पूछा जाए, टेस्ट लिया जाए, तो पावर हाउस ऑफ द सेल एक सुर में बच्चे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पूछा जाएगा मॉनिटर ऑफ द सेल तो न्यूक्लियस, और फिर पूछा था प्रोटीन कौन बनाता है तो राइबोसोम। ये 3 क्वेश्चन हर बच्चे को आता है सेल में, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर राइबोसोम हुआ तो प्रोटीन बनाएगा, और बट अगर एसईआर हुआ तो ये लिपिड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? लिपिड्स बनाएगा। फिर जैसे ही ये प्रोटीन बना है और ये लिपिड बना है, तो अब इसको ना प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, इसको पैकेजिंग की, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से पैकेजिंग प्रोसेसिंग कराने जाएगा ये गोल्जी अपरेटस के पास। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है, इसके ही प्रोसेसिंग के टाइम में ये जो छोटे छोटे वेसिकल यहाँ से बना बना के निकाल रहा है, ये बाहर दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, इसी में से एक क्या हो गया, फ्यूचर में जाके लाइसोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइसोसोम, जिसको आपने पढ़ा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और एक फिर आपका क्या बच गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये वैक्यूल है। तो इसी में से जो सेल के सारे जो वेस्ट हैं, जो इंटीग्रेशन वाली चीजें हैं, उसको ये अपने अंदर कैरी करने का काम करता है, तो वो वैक्यूल है आपका। तो 4 जो है ये पार्ट्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। बोलने का ये मतलब हुआ कि द ऑर्गेनेल्स विच आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, या फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, द फंक्शंस ऑफ ER, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles are completely interrelated with each other. So they are the parts of endomembrane system. जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये किसके पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। एक बार मैंने और एक्सप्लेन किया था, ये मैं सेकेंड टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर आपको याद नहीं है तो ये पेज देखिए, मैंने एक जगह लिखा था, ये रहा, वहां मैंने नोट करके बताया था क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी। ये देखिए, ये वाला याद आया? यस मैम। तो ये आपकी क्या है, पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि थोड़ली 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर रहे हैं और सबको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा। तो ये रहा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो भी हम फिलहाल इस पेज पे कर रहे हैं। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैम चलिए, मैंने एक स्टेटमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो।
the work of या the functions of all these organelles are interrelated with each other. लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक लाइन कंक्लूजन के तौर पे मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। Functions of these organelles are interrelated या coordinated with each other. So referred as parts of endomembrane system. तो ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, नजर तो आ ही रहा है, दिख तो रहा ही होगा आपको, है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये इंटरफेयर कर रहा है इसको। अच्छा चलिए अब एक और ले लीजिए स्क्रीनशॉट।